इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जेबी पंत अस्पताल के अंदर आज अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी अल्पसंख्यक वर्ग की ओर से सारे संगठन मिलकर स्वच्छता जागरूकता दिवस मना रहे हैं। और अब हम जिस शख्स से बात करने जा रहे हैं, ये शख्सियत ऐसी शख्सियत है अनुसूचित जाति या ओबीसी वर्ग की अगर किसी भी तरीके की परेशानियां होती हैं उनको बड़े पैमाने पर हृदय से लेते हैं और उनको सोल्व कराते हैं। और आज जो इतना बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है कि कभी सुना था 1964 में इसकी तैयारी हुई थी, लेकिन इतने समय का गैप क्यों रहा और इतनी जो विडम्बना है क्यों नहीं, और आज बड़े पैमाने पे मनाया जा रहा है। हमारे बीच में है पवन कुमार वर्मा जी। पवन कुमार वर्मा जी, आपका चेहरा खिलखिलाता हुआ सभी कर्मचारियों को पसंद आता है, और कर्मचारी नहीं यहाँ के जो अधिकारी हैं वो भी आपको बड़े पैमाने पर लाइक करते हैं, और जो भी आप समस्याएं रखते हैं उन समस्याओं को सोल्व करने में वो कतई भी देरी नहीं करते हैं। और आज का जो स्वच्छता जागरूकता अभियान है क्या है और क्यों मनाया जाता है? स्वच्छता जागरूकता दिवस जो है ये 1957 में कैमरा आ रहा है। एक स्ट्राइक हुई थी। उस स्ट्राइक में हमारे एक जो सफाई कर्मचारी भूप सिंह जी शहीद हुए थे जी। तभी से ये एक आह्वान किया गया सभी जो ये जो हमारे सफाई कर्मचारी साथी हैं उन्होंने कि इस दिन हम भूप सिंह शहीदी दिवस के रूप में मनाएंगे। और ऐसा नहीं है कि ये हम जो यहाँ पे ये दिल्ली सरकार में प्रथम बार हो रहा है किसी हॉस्पिटल में, जबकि एमसीडी में आपको पता होगा कि कल मनाया गया है 31 जुलाई को। कल उन्होंने एमसीडी में अपने पैमाने पे मनाया है। तो ये हमारा इसका उद्देश्य ये है कि हम पूरे दिन तो हम कहते हैं कि भी सफाई करें। आप देखते होंगे कि जब ये सफाई कर्मचारी है जितना वो काम करते हैं उनका एक तो उनका पेमेंट उतना नहीं मिल पाता और उनका कहीं ना कहीं शोषण किया जाता है। इसलिए हमने इस दिन को इस तरह से डेडिकेट किया है कि हम उनको समर्पित करें और उनका जो वो काम करते हैं उसके लिए उनको सम्मानित किया जाए। सर, जिस तरीके से आज आपने जो डायरेक्टर हैं यहाँ के जो निदेशक महोदय हैं उनसे आपके साथ वार्ता हुई कि आज के दिन हम इस प्रोग्राम को रखेंगे, तो उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? हमारे डायरेक्टर डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी ने इसमें हमें बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया, हर चीज़ में कोऑपरेट किया। ये जो ऑडिटोरियम आप देख रहे हो जिसमें आज ये फंक्शन किया जा रहा है, ये हमारी एक डायमंड जुबली होने वाली है नवंबर में, उसके लिए इसको सुरक्षित रखा गया था। लेकिन उन्होंने फिर भी सफाई कर्मचारियों की हमारी मांग को स्वीकार करते हुए हमें ये ऑडिटोरियम दिया, एक्सेप्शनल केस में दिया। अभी तक और किसी को नहीं दिया जा रहा प्रशासनिक कारणों से, लेकिन जब हमने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने हमारी बात को अलाउ किया और हमें ऑडिटोरियम दिया, जिसका परिणाम स्वरूप ये है कि आज इतने भव्य पैमाने पे ये प्रोग्राम जीबी पंत अस्पताल में पहली बार संपन्न हो पा रहा है। तो सर, ये दिल्ली सरकार की गाइडलाइन है या निदेशक महोदय की गाइडलाइन है कि सभी हॉस्पिटलों के अंदर ये सफाई अभियान मनाया जाना चाहिए? ये किसी की गाइडलाइन नहीं है, ये एक स्वेच्छा है। भाई जो शहीदी दिवस है वो मनाने के लिए कोई गाइडलाइन नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर हम उनको फॉलो करते हैं, हम उनके लिए समर्पित हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, तो हमें ये करने का हमारा दायित्व है कि हम उनके प्रति अपने जो श्रद्धा या अपना जो रिस्पेक्ट है वो दिखाने के लिए इस प्रोग्राम को करें। सर, ये आज ही रहेगा इस तरीके का जगमगाता हुआ चमकता हुआ, या डेली ही इस तरीके से ये स्वच्छता जागरूकता दिन चलेगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो हमारे निदेशक महोदय स्वच्छता के प्रति इतने समर्पित हैं, वो सबसे ज़्यादा स्वच्छता पे ध्यान देते हैं। अगर आप देखें 2-3 साल पहले अस्पताल की हालत को देखें और आज की हालत को देखें, जैसे पत्थर देख रहे हैं आप, ये अभी कुछ महीने पहले ही लगा है। तो इससे जो सौंदर्य जो हमारे अस्पताल का है वो बढ़ रहा है। जो हमारी चिकित्सा सुविधा तो सबसे नंबर 1 है एशिया में, लेकिन मुझे लगता है कि डायरेक्टर महोदय की वजह से ये एशिया में सबसे सफाई वाला सबसे स्वच्छ अस्पताल भी घोषित होने वाला है। बहुत शीघ्र। पवन जी, जिस तरीके से आप अपनी बातों को रखते हैं और आपको ये पंत अस्पताल ही नहीं, यहाँ के दिल्ली के सारे अस्पताल आपको देख रहे हैं और सारे अस्पताल के कर्मचारी आपको लाइक करते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा संदेश सब लोगों के लिए ये है कि हमें सबको एकजुट होकर रहना चाहिए। सरकार की भी हो सकता है कुछ जो मांग रहे हैं, हो सकता है वो सरकार देने के उसमें स्थिति में ना हो उस टाइम, उनकी भी बात को सुनना चाहिए। दोनों पक्षों में जब जो सहमति हो उस पर हमेशा निर्णय लेना चाहिए। जैसे आज के लिए मैं ये एग्जांपल आपको बताता हूँ कि हमें पहले कहा गया कि नीचे वाला ऑडिटोरियम ले लो। जब हमने उनको बताया कि नीचे वाले ऑडिटोरियम सर छोटा है, हमारे गेस्ट जो लोग हैं वो काफ़ी आएंगे, तो सर ने फिर उसको विचार करते हुए हमें ये दे दिया, जिसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। तो मेरा कहना ये है कि जो कर्मचारी और प्रशासन को हमेशा मिलजुल के करना चाहिए, उससे ही हमारे देश का, हमारे दिल्ली सरकार, हमारे दिल्ली प्रदेश का, उन सबका और हमारे कर्मचारियों का विकास भी उसी में है। तो चलते चलते क्या इस जो आज प्रोग्राम हो रहा है ये जीबी पंत
हॉस्पिटल के ही कर्मचारी हैं या और कहीं के भी कर्मचारी हैं और हॉस्पिटल से भी आ रहे हैं? अभी जो हम सम्मानित कर रहे हैं वो सब जीवी पंथ अस्पताल के ही लोग हैं, लेकिन जो हमारे गेस्ट हैं वो हमारे दूसरे हॉस्पिटलों से भी लोग हैं। सारे दिल्ली सरकार की जितने भी हॉस्पिटल्स में जो कर्मचारी यूनियंस हैं उनके सबके प्रतिनिधि आ रहे हैं, और जितने भी दलित समाज की जितनी भी एसोसिएशंस हैं उनके भी लोग आ रहे हैं। लोगों को प्रोत्साहित करने का काम है हमारा कोई मोटिव कुछ और नहीं है। हमारा मोटिव यही है कि जिनको हम सम्मानित कर रहे हैं ऐसे विशिष्ट लोगों के सामने कराएं ताकि उनको भी अपने आप को सम्मान फील हो। धन्यवाद।